दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यू झारखंड बिहार, मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल। भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी व्यवस्था के अंदर एक शिष्टाचार बना। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, जनता उस आशा के साथ, एक आशा, एक विश्वास के साथ नई पार्टी को सत्ता सौंपती है कि वह भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देगा। लेकिन आज भ्रष्टाचार की आकर्षण, भ्रष्टाचार का जो एक ग्रेविटेशन है वह इतना ज्यादा आकर्षित करता है, लोगों को आगे बढ़ने की एक जो लालच बढ़ी है, वह लालच भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं जन्म देती है। संतोष एक हमारे समाज में एक कहावत है, संतोषम परम सुखम। आज ये बातें खत्म हो चुकी है, और संतोषम परम सुखम, यानी जितना ज्यादा असंतोष आपके जीवन में है, आप उतना ज्यादा भ्रष्टाचार करेंगे और वह भ्रष्टाचार आप करके संतोष को प्राप्त करेंगे। हम इशारा कर रहे हैं झारखंड में पिछले 19 सितंबर 2021 को झारखंड में 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी के एग्जामिनेशन हुए। हालांकि जेपीएससी के इतिहास को देखा जाए, जेपीएससी शुरुआती काल से झारखंड में विवादों में रहा। आप बात करें अगर सेकंड जेपीएससी की, वो अभी तक उसका मामला चल रहा है और विवादों में चल रहा है। झारखंड में कभी भी जेपीएससी जो है कहा जाता है कि वह गैर विवादित रहा हो, यह संभव नहीं है। हमेशा जेपीएससी झारखंड में विवादों में रहा, और हेमंत सोरेन की सरकार जब आई, उन्होंने जेपीएससी को सुधारने की कोशिश की। जेपीएससी के ऊपर जो दाग और धब्बे लगे हुए थे, उस दाग और धब्बे को उन्होंने हटाने का काम किया, और उन्होंने घोषणा की कि हम एक साथ 4 जेपीएससी का एग्जामिनेशन लेंगे, जिसमें कि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी का पीटी का एग्जामिनेशन पिछले साल 19 सितंबर 2021 को लिया गया। लेकिन जब रिजल्ट आया पीटी का, तो वह विवादित था। पीटी का रिजल्ट विवादित था क्योंकि उसमें जो है पूरी तरह से घालमेल और तालमेल की बदबू आ रही थी, और वह बदबू जो है पूरे राज्य में फैल चुका था। इसको लेकर के रांची में, राज्य के सभी जिलों में जो है जेपीएससी के विरुद्ध जो है मोर्चा खोला गया। जेपीएससी को डेड संस्था घोषित की गई। यहां तक आवाज उठी कि राज्यपाल के हस्तक्षेप करने की बात आई, और यह हुआ कि जेपीएससी को भंग करके यूपीएससी के द्वारा जो है जेपीएससी के एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराया जाए। लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। जेपीएससी का मेंस, फिर बाद में आपको ज्ञात होगा कि जेपीएससी का पीटी में फिर सुधार किया गया, संशोधन किया गया हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और संशोधित सूची जेपीएससी पीटी की निकाली गई, और फिर मेंस का निकाला गया। अब 2 दिन पहले मेंस का रिजल्ट आया। 8 माह में जेपीएससी मेंस के नतीजे घोषित कर दिए गए। 4 जेपीएससी मेंस के नतीजे 8 माह में घोषित कर दिए गए, और 802 अभ्यर्थी इसमें सफल दिखाए गए। और इसमें यह भी कहा गया है कि कॉल लेटर नहीं आएगा, खुद डाउनलोड करना होगा। 252 पदों के लिए जेपीएससी के सीट संख्या तो पहले से कम थी। आप देखें, अगर पिछले जेपीएससी को उठा करके देखेंगे 60 से पहले, तो आपको 200-250 सीट मिलती थी लमसम। लेकिन 4 जेपीएससी की गई, लेकिन सीट मात्र 252 रहा, जिसमें कि उप समाहर्ता 44, डीएसपी का 40, नगर आयुक्त का 65, शिक्षा सेवा का 41, जिला समादेष्टा का 16, जेल अधीक्षक का 2, आपका 41 जो है शिक्षा सेवा और निबंधक राजस्व का 10, सहायक निबंधक कृषि का 6, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा 2, नियोजन अधिकारी 9, प्रोबेशनरी अधिकारी का 17 पद। पीटी का रिजल्ट जब जेपीएससी का जारी हुआ था, तो उसी में विवाद हो गया था। 4293 अभ्यर्थी सफल हुए थे पीटी के एग्जामिनेशन में। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। आरोप था कि पीटी के रिजल्ट में आरक्षण का लाभ दिया गया है, जबकि विज्ञापन में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। समान कैटेगरी की 114 सीटें हैं, लेकिन समान वर्ग के 768 अभ्यर्थी पास हुए, इसलिए नए सिरे से रिजल्ट को जारी किया जाए। 17 फरवरी को पीटी का संशोधित रिजल्ट जेपीएससी ने पुनः जारी किया, और सफल अभ्यर्थी की संख्या बढ़ गई। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद जेपीएससी ने 28 से 30 जनवरी तक होने वाली मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी, और सरकार को और से कोर्ट को बताया गया कि 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उस दौरान ऐसे भी रिजल्ट आए थे जिसमें कि अभ्यर्थी ने एग्जामिनेशन ही नहीं दिया था।
ऐसा भी रिजल्ट आया था। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 4293 से बढ़कर 4885 हो गई। समान वर्ग की सीटें भी 768 से बढ़कर 1552 हो गई। यह जेपीएससी की कहानी रही है। जेपीएससी को जो रिजल्ट निकला है 802 अभ्यर्थी जो इसमें सफल हुए हैं, इसकी 252 पदों के लिए जो रिजल्ट जारी होगा, इसका 19 सितंबर को जो पीटी हुआ था, और अब जो है इसकी रांची में मुख्य परीक्षा जो है 11 से 13 मार्च के बीच में रांची में इसकी एग्जामिनेशन हुई थी। जेपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट निकला है, ये अभी भी विवादों में आ गया है। इसको भी लेकर के विवाद हो रहे हैं और इसको भी लेकर के बात की जा रही है। जेपीएससी का मेंस का जो रिजल्ट निकला, मेंस का जो परिणाम निकला है, यह भी परिणाम शंका के दायरे में है। इस एग्जाम में उपस्थित होने वाले, मेन का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि जेपीएससी की 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जो सेवा मुख्य परीक्षा के रिजल्ट है, उसमें गड़बड़ी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, उमेश प्रसाद, मनोज यादव जो छात्र जेपीएससी के जो छात्र नेता है, उन्होंने पीटी में एक ही रूम में बैठे वो 18 अभ्यर्थी सफल हुए हैं जो पीटी में भी एक ही रूम में थे, और वो 18 सफल हुए, और मेन में भी एक ही रूम में है और वो 18 मेन में भी सफल हुए। और उन्होंने इस रोल नंबर की जानकारी दी है कि वो सभी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। एक ही रूम में बैठे अभ्यर्थियों का रोल नंबर 139, 362, 389, 446, 511, 522, 629, 780, 781, 377, 391, 684, 832, 137, 144, 556, 687 व एक अन्य है। छात्र नेताओं का कहना है कि आयोग ने कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं दिया है और यह शंका के दायरे में है। आयोग को शीघ्र कैटेगरी वाइज उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या सार्वजनिक करनी चाहिए, जो आयोग ने अभी तक नहीं किया है। कट ऑफ मार्क्स भी जारी करना चाहिए, जो आयोग ने अभी तक नहीं किया है। नेताओं ने कहा कि रिक्ति के 2.5 गुना के आधार पर रिजल्ट देना है, जो आयोग ने नहीं दिया है। मुख्य परीक्षा में 2.5 गुना से अधिक 200 अभ्यर्थी का रिजल्ट निकाला गया है। आयोग के अनुसार समान अंक रहने के कारण उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई, जो संभव नहीं लगता है। पीटी में समान अंक मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में समान अंक मिलना संदेह पैदा करता है। तो यह है झारखंड के जेपीएससी की कहानी। और हालांकि मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता हूं, मेरा चैनल नहीं करता, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बात सामने आ रही है कि झारखंड सरकार के कई मंत्रियों के बेटे और रिश्तेदार बेटियां इस एग्जामिनेशंस में बैठी और वो पीटी में सफल हुए, मेन में सफल हुए, और जो है वो अब भविष्य में एसडीएम बनेंगे, भविष्य में वो डीएसपी बनेंगे, भविष्य में वो राज्य के अधिकारी बनेंगे, राज्य स्तरीय अधिकारी जेपीएससी द्वारा बनेंगे। तो ये जो व्यवस्था चल रही है, सरकारें बदल गई, लेकिन जनता के साथ, झारखंड के बेरोजगारों के साथ, झारखंड में मेहनत करने वालों के साथ न्याय नहीं हुआ। और जेपीएससी इसका जीता जागता उदाहरण है। पढ़ते पढ़ते बाल खत्म हो गए, बाल गिर गए, पढ़ते पढ़ते शरीर घस गया, चप्पल घस गए, पॉकेट के पैसे खत्म हो गए, जमीन बिक गया, घर बिक गया, लेकिन यहाँ के ईमानदार अभ्यर्थियों को जेपीएससी के अंदर जगह नहीं मिली, क्योंकि घोर भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा हुआ है जेपीएससी। जो लोग भी जेपीएससी के सदस्य बने, उनके अगर योग्यता, उनके बैकग्राउंड की जांच की जाए, तो चाहे पिछली सरकार हो, वर्तमान सरकार हो, सब कहीं के पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं। सब न कहीं नेताओं और सरकार के वो दलाल हैं जो जेपीएससी को अपने अंगूठे पे, उंगलियों पे नचाने का काम करते हैं और झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। यही है जेपीएससी का इतिहास और यही है झारखंड में रोजगार देने का वो वायदा जो चुनाव के समय कोई भी पार्टियां भोली भाली बेरोजगारों के साथ वायदा करती है कि हम आपको 5 लाख रोजगार, 5 लाख नौकरियां देंगे, और बाद में वो मुकर जाती है और वो बोलती है कि क्या 5 लाख नौकरी है, रोजगार भी है, बकरी पालना भी रोजगार है, अंडा बेचना भी रोजगार है, दारू बेचना भी रोजगार है। तो ये फिर चुनाव के समय सरकारी नौकरी हो जाती है, चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद,
वह रोजगार बन जाता है और वो बकरी पालन, अंडा पालन, दूध पालन में बदल जाता है। ऐ सरकार, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा अक्लमंद हम लोग पढ़े लिखे झारखंड के बेरोजगार हैं। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है हमें क्या करना है अपने जीवन के लिए।